राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में सीमा नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। सीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पिता किसान, माँ गृहिणी और 2 छोटे भाई बहन। परिवार खुश था, पर पिछले 2 साल से सीमा के जीवन में एक ऐसा तूफान आ गया था जिसने पूरा घर हिला दिया था। सीमा को अचानक एक गंभीर नसों की बीमारी हो गई थी। धीरे धीरे उसके पैर काम करना बंद करने लगे। डॉक्टरों ने पूरा इलाज किया, मगर हर रिपोर्ट में बस एक ही बात लिखी आती, कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग। पिता की आंखों में आंसू और परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। इलाज के चक्कर में घर का आधा सामान तक बिक चुका था, पर सीमा ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अगर अगले 1 महीने में सुधार नहीं हुआ तो हो सकता है कि सीमा कभी चल न पाए। यह सुनकर पूरा परिवार टूट गया। सीमा हर रात रोते रोते सो जाती और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे ठीक कर दो, मैं बोझ बनना नहीं चाहती। सीमा की मौसी खाटू श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन वह सीमा से मिलने आई और बोली, बेटी, तू एक बार बाबा श्याम नाम का जप, वो मन की सुनते हैं, बस विश्वास रखना। सीमा ने भाई बहन के सहारे बैठकर पहली बार जोर से कहा, हारे का सहारा श्याम हमारा। जब उसने यह 2 शब्द बोले, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। वह हर दिन बाबा का नाम जपने लगी और मोबाइल पर खाटू धाम की लाइव आरती सुनने लगी। एक रात सीमा ने एक अद्भुत सपना देखा। वह खुद को एक सुनहरे दरबार में खड़ी पाती है। सामने चमकते प्रकाश में नीले वस्त्र पहने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था, श्याम बाबा। बाबा उसके पास आए, उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, अब डरना नहीं। सुबह उठकर पहला कदम मेरा नाम लेकर रखना, बाकी मैं संभाल लूँगा। सीमा चौंक कर जाग गई। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आंखों में पहली बार उम्मीद थी। और फिर हुआ एक सच्चा चमत्कार, जहां विज्ञान भी थम गया। सुबह होते ही उसने माँ को सपना बताया। माँ ने कहा, बेटा, बाबा का आदेश है, हिम्मत करके कोशिश कर। परिवार ने दोनों तरफ से सहारा दिया। सीमा ने गहरी सांस ली और बोली, श्याम बाबा, मेरे साथ चलना। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसके पैरों में अचानक एक अजीब सी शक्ति दौड़ गई। वह कई महीनों बाद खुद से खड़ी हो पाई। परिवार खुशी से रोने लगा। अगले दिन में सीमा बिना सहारे चलने लगी। 15 दिन बाद डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखकर हैरान होकर कहा, यह तो मेडिकली इम्पॉसिबल है। ऐसा अचानक ठीक हो जाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सीमा मुस्कुराई और कहा, डॉक्टर साहब, यह श्याम बाबा का आशीर्वाद है। और कुछ महीनों बाद सीमा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वह रोज़ पूजा करती, बाबा का भजन गाती और कहती, जब सारी दुनिया हार जाए तब श्याम बाबा हाथ थाम लेते हैं। लोग अब भी उसके घर आकर उसका अनुभव सुनते हैं। सीमा आज जहाँ भी जाती है एक ही बात कहती है, बाबा श्याम सच्चे हैं, उनका दरबार खाली नहीं जाता। जय श्री श्याम।